ये कहानी की शुरुआत होती है सन 1462 से, जिस समय तुर्कियों के एक बड़ा फौज ने रोमानिया पर हमला कर दिया था, जिससे पूरी ईसाई धर्म खतरे में पड़ गया था। तभी ट्रांसिल्वेनिया के एक जाबाज सिपाही ने उनके विरोध में तलवार उठाती है, जिसका नाम ड्रैकुला था। जंग में जाने से पहले वो अपने पति से रुखसत ली, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जंग के दौरान गुस्से से बेकाबू होकर तुर्की के सिपाहियों ने उसकी पत्नी को एक लेटर भेज दिया था, जिसमें लिखा था कि ड्रैकुला जंग में मर चुका है। एलिजाबेथ ने इस बातों को सच मान के नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ड्रैकुला जंग से वापस लौटकर अपनी वाइफ को मरा हुआ पाती है। अब चर्च का प्रीस्ट ड्रैकुला को बताती है, तुम्हारी मरने का खबर सुन के दुखी होकर खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी करने वालों का आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता। जो सुनकर ड्रैकुला अंदर से टूट जाती है और बताती है, मैं तो आपका धर्म को बचाने के लिए युद्ध पर गया था, जिसका मुझे ये फल मिला। मैं आज से किसी भी भगवान को नहीं मानूंगा, अब इंसानों का खून पी के जिंदा रहूंगा और शैतानों का पूजा करूंगा। उसके बाद ड्रैकुला अपनी तलवार को जीसस की क्रॉस के अंदर घुसा देती है, जिससे दीवार और क्रॉस के अंदर से खून की नदियां बहने लगती है, और वो खून ड्रैकुला एक कटोरी में भर के पी जाती है। उसके 4 साल बाद लंदन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंटपिल नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर ट्रांसिल्वेनिया से वापस आने के बाद वो पागल सा हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर जैक ने उसे अपने पास एक तहखाने में कैद कर दिया, जो एक वैम्पायर बन चुका है। अब रेंटपिल की बॉस ने एक नया डील के लिए वकील को काम पे रखा है, जिसका नाम जोनाथन है। जोनाथन की बॉस उसे अपना एक पुरानी क्लाइंट काउंट ड्रैकुला के पास जाने को कहती है, जो कि ट्रांसिल्वेनिया में रहती है। फिर उसे जल्दी से रवाना होने के लिए कहती है, जिससे पहले जोनाथन अपने पियोंसे के पास मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जोनाथन मीना से ट्रांसिल्वेनिया से वापस आने के बाद उससे शादी करने के लिए वादा करती है, और फिर दोनों किस करने लगती है। अब जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाती है। वो अपने सपन में बीतने वाले हर एक पल के बारे में डायरी में लिखने लगता है। तभी रास्ते में उसे काउंट ड्रैकुला का एक चिट्ठी मिलता है। ट्रांसिल्वेनिया में पहुंचने पर उसे एक लड़की बुरी शक्तियों से बचने के लिए जीसस का एक क्रॉस देती है। थोड़ी देर बाद काउंट ड्रैकुला ने भेजा हुआ गाड़ी उसे लेने के लिए पहुंच जाती है, जिसके ड्राइवर दिखने से थोड़ा अजीब दिखता है। रास्ते में जोनाथन को बहुत सारे आदमखोर भेड़िया देखने को मिलता है। उसके बाद भी जोनाथन सही सलामत कासल में काउंट ड्रैकुला के पास पहुंच जाती है, जहां पर काउंट ड्रैकुला हाथों में लंठन लेते हुए जोनाथन की स्वागत करती है। जोनाथन खाना खाते समय काउंट ड्रैकुला जोनाथन के पास एक तस्वीर देखती है, जो कि मीना का था, जिसे देखकर काउंट ड्रैकुला हैरान हो जाती है, क्योंकि मीना देखने में उसकी वाइफ एलिजाबेथ की तरह दिख रहा था। उसके बाद काउंट ड्रैकुला जोनाथन को अपना घर वालों के पास एक खत लिखने को बोलती है, जिसमें जोनाथन को काउंट ड्रैकुला के पास उसके मेहमान बनकर 1 महीने तक रुकने के लिए बोला जाता है। पर जोनाथन इस जगह पर 1 महीने तक रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था काउंट ड्रैकुला एक खतरनाक आदमी है। अब मेरा जोनाथन की वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। कैद खाने में रेंटफील्ड कीड़े मकोड़े खाने लगती है और खून पीने के लिए चिल्लाती है। रेंटफील्ड को कहीं ना कहीं किसी वैम्पायर ने जरूर बाइट किया होगा, जिससे वो वैम्पायर बन चुका होगा। जोनाथन शीशा के सामने बैठकर अपने दाढ़ी बना रहा था, लेकिन हर बड़ी में उसकी गर्दन में कट लग जाती है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है, जो देखकर काउंट ड्रैकुला अपने आप को रोक नहीं पाता और जोनाथन के करीब आ जाता है, जिसे देखकर जोनाथन डर जाती है। ड्रैकुला वो चाकू लेकर उस पर लगा खून को चाटने लगती है। ड्रैकुला जोनाथन की गले पर काटने वाला था, लेकिन उसके गले में जीसस की क्रॉस देख के डर जाती है और जोनाथन को कहता है, तुम्हें ऐसी चीजों को अपने गले में पहनना नहीं चाहिए। अब जोनाथन को ड्रैकुला से डर लगने लगता है। रात को जोनाथन ड्रैकुला को बकरी की तरह दीवारों पे चलती हुई देखती है, जो देखकर जोनाथन को लग रहा था कि कोई इंसान नहीं कर सकता है, जिससे जोनाथन सोचता है कि वो कासल घूमकर ड्रैकुला के बारे में जानने की कोशिश करेगा। अब घूमते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ड्रैकुला के 3 वैम्पायर मिलता है, जो कि जोनाथन को सीड्यूस करने लगती है, जिससे उसकी खून पीने लगती है। इसी बीच ड्रैकुला भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें जोनाथन को मारने से रोक लेती है। अब ड्रैकुला उन्हें बताती है कि ये मेरा शिकार है। फिर ड्रैकुला खून पीने के लिए वैम्पायरों को एक बच्चा ला के दे देती है, जो देखकर जोनाथन बहुत से किसी की तरह भागने की सोचती है। अगले दिन ड्रैकुला के नौकर बड़े से लकड़ी की बॉक्स में महल की मिट्टी भर लेती है, जो कि इसकी लंदन की घरों में भेजने लगती है। ड्रैकुला जोनाथन को अपने महल में 3 वैम्पायरों के साथ छोड़ देती है। ड्रैकुला नदी के सहारे लंदन के लिए निकल जाती है। अब ड्रैकुला लंदन आने की खबर वैम्पायरों को पहले से पता लग चुका था, जिससे कि वो सारी बेकाबू हो जाती है। ड्रैकुला लंदन पहुंचते ही भेड़िए में तब्दील हो जाती है
और मीना से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड लूसी हिप्नोटाइज होके ड्रैकुला के पास आ जाती है, जिससे लूसी को सीड्यूस करके उसका ब्लड पीने लगती है। फिर वो मीना को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब ड्रैकुला लूसी की बॉडी से खून पीने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। सुबह होते ही ड्रैकुला अपना यंग एज में आ जाती है। उसके बाद लंदन के शहरों में घूमने लगती है, जहाँ पे उसकी नज़र मीना पे पड़ती है। ड्रैकुला मीना को देखते ही पता चल जाती है कि वो उसकी मरी हुई बीवी एलिजाबेथ होगी। ड्रैकुला मीना से एक प्रिंस की तरह इंट्रोड्यूस करता है और बातों ही बातों में मीना को अपना फ्रेंड बना लेती है। अब मीना को भी उस पर इंटरेस्ट आने लगता है। ड्रैकुला लंदन में नया होने की वजह से मीना को उसे शहर घुमाने की बात करती है। इससे दोनों मिलकर सिनेमा देखने के लिए आती है। मीना अंदर ही अंदर ड्रैकुला को पसंद करता था। जहाँ एक पल ऐसा आता है, ड्रैकुला मीना की खून पीने की कोशिश करती है, पर वो खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे अपने बीवी एलिजाबेथ की याद आती है। लूसी की हालत बहुत खराब हो रहा था, जिसके लिए लूसी की फियांसे एक डॉक्टर को बुलाता है जिसका नाम वैन हेल्सिंग था। वैन हेल्सिंग लूसी की गर्दन देखकर समझ जाता है कि जरूर किसी वैम्पायर उसकी खून पी रहा है। वैन हेल्सिंग लूसी की फियांसे से यह बताता है कि कोई वैम्पायर क्रिएचर लूसी की खून पी रहा है, जिससे उसकी बहुत सारा खून लॉस हुआ है, पर वो डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करता। अब ड्रैकुला और मीना रोज मिलने लगता है, जहाँ पर मीना ड्रैकुला को उसने देखा हुआ एक ख्वाब के बारे में बताती है, जिसमें एक रानी अपना प्रिंस का झूठा मरा हुआ खबर सुन के नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसको सुनकर ड्रैकुला को यकीन हो जाती है कि मीना ही उसकी मरी हुई बीवी एलिजाबेथ है। दूसरी ओर जोनाथन किसी तरह ड्रैकुला की कैद से भाग जाती है। ड्रैकुला लूसी को बाइट करने की वजह से लूसी वैम्पायर बनने लगता है, जिसके कारण वो अपनी फियांसे को किस करने के बहाने उसकी ब्लड पीने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसे करने से रोक लेती है। वैन हेल्सिंग को ड्रैकुला की एक किताब मिलता है, जिसको पढ़ने से पता चलता है कि ड्रैकुला लंदन में मीना के लिए ही आया हुआ है। ड्रैकुला को मीना का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मीना उसे छोड़कर जोनाथन से शादी करने के लिए जा रहा है, जो जानने के बाद काउंट गुस्सा होकर लूसी का खून पीकर उसे मार डालती है। अगले दिन लूसी को एक ताबूत में उसका फ्यूनरल कर देती है, पर डॉक्टर वैन हेल्सिंग को लूसी का ऐसे अचानक मरने का शक होता है, जिसके कारण डॉक्टर सबको लेकर लूसी की कब्र के पास चेक करने के लिए जाती है। लेकिन उसकी कब्र खोल के देखने से पता चलता है लूसी बहुत से गायब था। थोड़ी देर बाद लूसी अपना भूख मिटाने के लिए एक बच्चा लेकर आ जाती है। अब वैन हेल्सिंग पहले से पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। उसे पता था कि लूसी एक वैम्पायर है। फिर डॉक्टर उसकी गला काट कर उसे मार डालती है। अब मीना और जोनाथन शादी कर लेती है और लंदन वापस आके डॉक्टर वैन हेल्सिंग से मिलता है और उसे बताता है कि ड्रैकुला कहाँ पर रहता है, जो जानकर डॉक्टर ड्रैकुला के घर में चला जाता है और ड्रैकुला लाया हुआ सारे मिट्टी की बॉक्स को आग लगा देती है, लेकिन उन्हें ड्रैकुला नहीं मिलता। अब मीना जैक के घर में रुका हुआ था, तभी उसे मीट करने के लिए ड्रैकुला वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। मीना को उसकी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लगती है कि वो उसकी पत्नी हुआ करती थी और वो उसका साथ रहना चाहती है। इसलिए मीना भी उसकी तरह वैम्पायर बनना चाहता है ताकि वो उसके पास रह सके। अब ड्रैकुला मीना को बाइट कर लेती है, जिसके कुछ दिन बाद मीना भी वैम्पायर बन जाएगी। तभी वैन हेल्सिंग वहाँ पर आ जाती है और ड्रैकुला को क्रॉस दिखा के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से क्रॉस को जला देता है और उन लोगों को बताता है ये क्रॉस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इसकी बहुत सेवा की है। तब जोनाथन ड्रैकुला पर गोली चला देता है, जिसके कारण ड्रैकुला चूहे में बदल जाती है और भाग जाती है। डॉक्टर वैन हेल्सिंग को पता लगता है कि उसके नौकर उसे एक आखिरी बचा हुआ मिट्टी के बॉक्स में रख कर उसे अपने घर में ले जा रहा है। ये जानने के बाद डॉक्टर और उनका टीम सब मिलकर प्लान बनाता है कि ड्रैकुला को ट्रांसिल्वेनिया में पहुंचने से पहले पकड़ के मार डालेगी। वरना से मीना और वैन हेल्सिंग एक बग्गी में बैठकर उसके महल में जाने लगती है और बाकी टीम ड्रैकुला की गाड़ी को रास्ते में रोकने की कोशिश करेगी। अब डॉक्टर और मीना रास्ते में एक जगह पर रुका हुआ था, जहाँ पर मीना डॉक्टर को सीड्यूस करने लगती है और फिर काटने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। डॉक्टर पहले ड्रैकुला के महल में पहुंचकर उसके तीनों वैम्पायरों को मार डालती है। ड्रैकुला अपने घर कासल पहुंचने वाला था,
उससे पहले जोनाथन की टीम ड्रैकुला की गाड़ी पर हमला कर देती है। फिर भी ड्रैकुला किले में पहुंच जाती है और अपने बग्गी से बाहर निकल आती है। तभी जोनाथन ड्रैकुला के गले पर चाकू से काट देती है। तभी मौका देखकर मॉरिस उसके हाथ पर चाकू घुसा देती है, जिससे वो घायल हो जाती है। अब मीना आकर सबको रोक देती है। जोनाथन मीना को देख के अपने टीम को हमला करने की मना करती है। अब मीना ड्रैकुला को लेकर उसी चर्च में चली जाती है जहाँ पर 400 साल पहले ड्रैकुला ने कटोरी से खून पिया था। मीना उसे इस हालत में देखकर रोने लगती है। तब ड्रैकुला मीना से अपने मुक्ति की गुहार लगाती है, जिससे मीना एक चाकू लेकर उसके हाथ में घुसा देती है। तभी ड्रैकुला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और मीना के चेहरे का वो जला हुआ निशान गायब हो जाती है। हमारा कहानी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।